दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे गुजरात के एक छोटे से गांव का लड़का इंडियन इंडस्ट्रीज की शान बन जाता है और इनकी लाइफ के कुछ फैक्ट और स्टोरीज आपके साथ में शेयर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन इंडस्ट्रीज की शान धीरूभाई अंबानी के बारे में। अपने 50 साल के करियर में धीरूभाई ने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, पर किसी भी मुश्किल हालात के सामने ये बंदा झुका नहीं। हर मुश्किल का जवाब इस बंदे के पास था। धीरूभाई ने कभी भी अपने ऊपर का लाइमलाइट हटने नहीं दिया। वो हमेशा न्यूज़ में रहते थे, कभी पॉजिटिव न्यूज़ तो कभी नेगेटिव न्यूज़। नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ द बेस्ट पब्लिसिटी, इस बात को धीरूभाई बहुत अच्छे से जानते थे। हर नेगेटिव न्यूज़ को पॉजिटिव में बदल देते थे। जो अखबार धीरूभाई के बारे में नेगेटिव न्यूज़ छापते थे, उन्हीं अखबारों में धीरूभाई सबसे ज़्यादा एड्स देते थे। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि जिस अखबार में धीरूभाई या रिलायंस के बारे में नेगेटिव न्यूज़ होती थी, उसका अगला पूरा पेज रिलायंस कंपनी के एड से भरा हुआ होता था। नेगेटिविटी और नेगेटिव न्यूज़ को कैसे यूज़ करना है, ये बंदा बखूबी जानता था। धीरूभाई जब यमन में पेट्रोल पंप पर काम करते थे, उस वक्त के उनके कुछ किस्से बड़े फेमस हैं। किस्सा कुछ ऐसे है, उस वक्त यमन में चांदी के सिक्के चलते थे। रिसर्च करने पर धीरूभाई को पता चला कि सिक्कों में चांदी यूज़ होती है और इस चांदी की कीमत उन सिक्कों से ज़्यादा है, और इस मौके का फ़ायदा धीरूभाई ने उठाया। उन्होंने इन सिक्कों को पिघलाकर लंदन की एक मार्केट में जाकर बेचा, क्योंकि उस टाइम लंदन में चांदी की कीमत सबसे ज़्यादा थी। कोई भी चांस ये बंदा नहीं छोड़ता था। इनका दूसरा किस्सा कुछ ऐसे है कि धीरूभाई जिस पेट्रोल पंप पर काम करते थे, वहाँ चाय 25 पैसे की मिलती थी, लेकिन पेट्रोल पंप से थोड़ी दूर एक होटल था जहाँ चाय 1 रुपये की मिलती थी। लेकिन ये बंदा 25 पैसों वाली चाय छोड़कर पेट्रोल पंप से दूर 1 रुपये वाली चाय पीने जाता था। सारे लोग ये देखकर हैरान हो जाते थे। जब कुछ लोगों ने उनसे पूछा, तब धीरूभाई का जवाब कुछ ऐसा था कि उस होटल में बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं और बिजनेस के रिलेटेड बातें करते हैं, और मैं वही बातें सुनने जाता हूँ ताकि मैं उनसे कुछ सीख सकूँ। दोस्तों, फालतू चीज़ों पर खर्चा करने वाले लोग काफ़ी होते हैं, बट जब कुछ सीखने की बारी आती है तो इनके अंदर का कंजूस आदमी जाग जाता है। बट लेजेंड कभी भी खुद के माइंड का खर्चा करने में कंजूसी नहीं करते, क्योंकि वो नॉलेज की वैल्यूज़ को जानते हैं, और धीरूभाई भी उन्हीं में से एक है। 1957 में धीरूभाई यमन से इंडिया वापस आ गए, और कुछ ही महीनों में इन्होंने अपने कजिन भाई चंपकलाल दमानी के साथ रिलायंस कमर्शियल नाम से अपनी ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट कर दी। एक्चुअली रिलायंस नाम एक जनरल शेयर का था, जो धीरूभाई के जान पहचान में किसी बंदे का था। रिलायंस का मीनिंग होता है ट्रस्ट इन समवन और समथिंग। धीरूभाई को ये नाम इतना पसंद आया कि इन्होंने अपनी कंपनी का नाम भी रिलायंस रख दिया। स्टार्टिंग में रिलायंस मसालों की ट्रेडिंग करता था, बट कुछ ही महीनों में धीरूभाई ने टेक्सटाइल में भी एंट्री कर दी। स्टार्टिंग से ही धीरूभाई का विज़न बहुत बड़ा था। वो रफ्तार से अपनी कंपनी को बड़ा करना चाह रहे थे, बट यहाँ पर इनके पार्टनर की और उनकी सोच नहीं मिली, और इसी वजह से ये दोनों अलग अलग हो गए। इसके बावजूद भी इन्होंने अपनी रफ्तार को कम नहीं होने दिया। धीरूभाई 1 साल तक लॉस में रहे। जब नरोडा में इन्होंने अपनी पहली टेक्सटाइल मिल खोली, बट फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और अलग अलग टेक्निक का यूज़ करके अपनी सेल को 90 लाख तक पहुँचा दिया। तब इनका प्रॉफिट 13 लाख रुपए था, जो उस वक्त बहुत बड़ा था। और जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में धीरूभाई का हाथ बैठ गया, तो 1975 में इस बंदे ने अपना खुद का प्रोटीन ब्रांड विमल लॉन्च कर दिया। इस ब्रांड के प्रमोशन के लिए धीरूभाई ने कई नए नए टेक्निक्स यूज़ किए। उन्होंने कई शहरों में अपने ब्रांड के फैशन शो कराए, और इसी वजह से विमल ब्रांड कई शॉप पर बिकने लगा, जिससे रिलायंस का नाम घर घर में लिया जा रहा था। दोस्तों, रिलायंस इंडिया की ऐसी कंपनी थी जिसने सबसे पहले अपना IPO निकाला था। उस टाइम लोगों को स्टॉक मार्केटिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, बट धीरूभाई की इमेज मार्केटिंग में इतनी तगड़ी थी कि बस धीरूभाई का नाम सुनकर रिलायंस के IPO में 1000 इन्वेस्टर ने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, और इसी वजह से रिलायंस रैपिडली ग्रो कर पाया। जब आप ग्रोथ के रास्ते पर होते हैं और सक्सेस हासिल कर रहे होते हैं, तब आपके बारे में नेगेटिविटी की स्प्रेड होगी। लोग आपके बारे में बातें भी करेंगे, बट यदि आपका ड्रीम बड़ा है, तब इन्हें जवाब अपनी तरक्की से देना। और इस बात को धीरूभाई बहुत अच्छे से जानते थे। नेगेटिव न्यूज़ के जवाब में धीरूभाई अपना नेक्स्ट मूव पब्लिश कर देते थे, जिससे गॉसिप करने वालों के मुंह पर ताले लग जाते थे। जब धीरूभाई की डेथ हुई, तब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की वैल्यूएशन $25.6 बिलियन की थी। दोस्तों, आगे भी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड वाली बेल आइकन को प्रेस कर देना। ऑल द बेस्ट।